नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल फॉर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर शेयर के बारे में, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में धुआंधार जबरदस्त तेजी देखने को मिला। 5.5%, 5.56% उछाल के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिला। एक तरफा ऊपर 680 से सीधे 720 का हाई कंपनी ने बनाया। जबरदस्त यहाँ पर लोगों को पैसा यहाँ पर बना है एक ही दिन में। अब यहाँ पर हुआ क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है? एक तो है कंपनी ने अपना नंबर्स अनाउंस किया, जो मंथली नंबर था बहुत शानदार आया। दूसरा, कंपनी ने डिमर्जर का रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कंपनी ने कर दिया, जिस कारण से जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अब है हम लोग यहाँ पर देखिए डिटेल में पूरा चेक करने वाले हैं कि डिमर्जर में क्या क्या होगा, कैसे प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। साथ साथ छोटे निवेशक जो रहता है ना, कैसे फंस जाते हैं, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ डिमर्जर इवेंट को समझते हैं, कितना शेयर आपको मिलेगा, क्या होगा। तो देखिए बताना चाहूँगा, टाटा मोटर्स के अंदर में भी करंटली ये दोनों बिजनेस वर्टिकल जो रहता है, एक है कमर्शियल बिजनेस व्हीकल बिजनेस, जो कि ट्रक का कारोबार संभालती है, हैवी व्हीकल्स है वो संभालता यहाँ पर है उनके पास। एंड साथ साथ पैसेंजर व्हीकल अलग वर्टिकल है। तो देख सकते हैं अभी डिमर्जर में क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग कंपनीज हो जाएंगी, दो तरह का शेयर आपके अकाउंट में दिखने लगेगा। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल बिजनेस एंड अदर होल्डिंग जो रहता है, ये अलग वर्टिकल हो जाएगी, अलग कंपनी। एंड पैसेंजर व्हीकल बिजनेस विच विल इंक्लूड ईवी ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा, ईवी ऑपरेशन पैसेंजर व्हीकल में रहेगा। एंड सर्टन इन्वेस्टमेंट सच एस JLR, देख सकते हैं ये भी कहाँ रहेगा, जैगुआर लैंड रोवर कहाँ रहेगा, पैसेंजर व्हीकल के पास रहने वाला है। तो मेजर बिजनेस कहाँ जा रहा है, पैसेंजर व्हीकल के पास, उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। अभी डिमर्जर जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर होगा क्या, मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स के शेयर में 1 लाख रुपए मान लीजिए आपने लगा दिया, आपने लगाया। तो अब यहाँ पर डिमर्जर में होगा क्या, आपका जो पैसा है वो दो हिस्सों में बट जाएगी। जो कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब कंपनी अनाउंस करेगी तो उसके अनुसार आपका जो पैसा रहता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। उसके बदले में क्या होगा, अभी कंपनी आपको दूसरी कंपनी का शेयर इशू करेगी, जो कंपनी लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो देखिए यहाँ पर डिमर्जर का रेशियो क्या है, 1:1 का फिक्स किया गया है। यानी एक एग्जिस्टिंग शेयर है को इशू करिए, क्या टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का शेयर आपको इशू करेगी। तो एक शेयर टाटा मोटर्स का है तो एक शेयर आपको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल TMLCV का आपको मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर डिमर्जर होगा। एंड जो इसमें इन्वेस्टमेंट जो कैसे कैसे डिवाइड होगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अनुसार वो डिपेंड करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, 1 अक्टूबर को कंपनी की तरफ से अपडेट आया, कंपनी ने रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट कर दिया। रिकॉर्डेड जो इस डिमर्जर का फिक्स किया गया आपका 14 अक्टूबर 2025, इस डिमर्जर का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया। यानी कि जो भी 13 अक्टूबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 अक्टूबर तक रखेंगे, वही कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। साथ ही साथ यहाँ पर एनसीडीज को लेकर के अपडेट है, जो भी होल्ड कर रहे हैं एनसीडीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए रिकॉर्डेड 10 अक्टूबर का यहाँ पर फिक्स किया गया है। देखिए डिमर्जर का नहीं, यहाँ पर एनसीडीज को लेकर के यहाँ पर अपडेट आप उसको चेक कर सकते हैं। तो डिमर्जर का क्या है इंपॉर्टेंट डेट, 14 अक्टूबर 2025 यहाँ पर इसका रिकॉर्ड डेट है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब कोई पूछ रहे हैं कि क्या मैं अगर टाटा मोटर्स शेयर को खरीद करके रखूंगा तो क्या मुझे डीमर्जर वाला जो शेयर है उसको आपको मुझे मिलेगा क्या? तो बताना चाहूँगा, रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट अनाउंस्ड हो चुका है। अगर आप शेयर खरीद करके टाटा मोटर्स शेयर को 13 अक्टूबर तक, ये लास्ट डेट रहेगा 13 अक्टूबर तक, अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 अक्टूबर तक रखिएगा, तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो लास्ट डेट क्या रहेगा, 13 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हुआ क्या है कि 680 680 के समय में जब ये था, उस समय हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था कि देखिए 675 680 के रेंज में है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर में जैसे जाएगा बुलिश मोमेंटम हो जाएगा। देखिए ऐसा ही हुआ। अभी देखिए हुआ क्या है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में ये ट्रेड कर रही है। अभी रेसिस्टेंस का लेवल क्या क्या है, तो रेसिस्टेंस का लेवल देखिए बिल्कुल 758 के अराउंड में ये रेसिस्टेंस का लेवल है, देख सकते हैं। तो 758 के रेंज में पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा थकान होगा। अगर मान लीजिए ये भी टूट जाता है, बिकॉज इवेंट होने वाला है, तो 800 से 825 के रेंज में रेसिस्टेंस निकल जाएगा। आप सोचिए कि अभी आज है लगभग 2 तारीख एंड 13 तक लास्ट डेट रहेगा, तो 13 तक क्या है, अगर जाते जाते इस जगह तक जाते जाते ये थकान हो जाएगा, तो मुश्किल चांसेस है ये यहाँ तक तो नहीं जाए, लेकिन 750 758 तक का लेवल जा सकता है ये शेयर। तो अब है कि क्या इस जगह पर बाइंग करना चाहिए। देखिए चार्ट तो काफी बुलिश हो चुका है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में है, लेकिन अभी हम लोग के पास कितना पैसा बन सकता है, अभी 750 की रेंज में है, 720 की रेंज में ट्रेड कर रही है, 750 तक का लेवल आ सकता है, यही 25 तक का लेवल आ सकता है। तो सब कुछ किस्मत के ऊपर अब डिपेंडेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पर अब देखिए ट्रेडिंग करूंगा, लेकिन अब मैं तुरंत में बाई नहीं करने वाला हूँ। क्यों, हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। अभी देखिए सबसे पहला चाहिए कि अभी सबको क्या बोलेंगे कि जब अभी टाटा मोटर्स का शेयर का भाव 358 का हो जाएगा, कब, रिकॉर्डेड वाले दिन हो जाएगा।
तो ये गलत है। क्यों? हम लोग आगे चेक करेंगे। सबसे पहले जी सबको क्या करते हैं, सीएमपी जो भी भाव चलता है उसको 2 से डिवाइड कर, बिकॉज 1:1 का डिमर्जर का रेशियो है, इसको 2 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं। ये गलत है। मान लीजिए इसका शेयर रिकॉर्डेड से एक दिन पहले मान लीजिए 800 का क्लोजिंग प्राइस मान लीजिए हो जाता है, तो सभी को बोलेंगे 400 का भाव निकाल कर बताएंगे कि ये इसका रिकॉर्डेड वाले दिन टाटा मोटर्स का शेयर का भाव रहेगा। लेकिन ये गलत है, ये निकालने का तरीका गलत है। निकालते कैसे हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के थ्रू इसको निकाला जाता है। अभी क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कंपनी निकालती है? तो देखिए बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे डेट है, एसेट है, लायबिलिटी है, क्रेडिटर लिस्ट निकाला जाता है, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड बहुत सारी एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को पता भी नहीं है, सभी चीज़ों के थ्रू जो रहता है इसको निकाला जाता है। कैसे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो रहता है उसको निकाला जाता है कि यानी कि दो कंपनी जब फॉर्म करेगी तो आपका पैसा या जो भी इन्वेस्टमेंट है सब दो हिस्सों में कैसे बटेगा, तो दो कंपनी से बटेगा। तो यहाँ पर इस सभी चीज़ों को देखने के बाद जो रहता है उसको निकाला जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कंपनी ने अभी तक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट नहीं किया है। सो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं रेवेन्यू के थ्रू कैसे होगा। जैसे मान लीजिए पूरा अगर रेवेन्यू को हम लोग चेक करेंगे तो रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखिए 2025 का यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेजर रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, तो जैगुआर लैंड रोवर से 71.5% एंड पैसेंजर व्हीकल से चेक कीजिएगा तो 11%। तो यानी देखिए दोनों सेगमेंट तो एक जगह पे होने वाली, ये दोनों जो रहता है ये आपका पैसेंजर व्हीकल यहाँ पर बन जाएगा फ्यूचर कंपनी, एंड कमर्शियल व्हीकल जो रहता है ये आपका अलग होने वाली है, तो ये कंपनी जो रहता है ये अलग हो जाएगी। एंड इस पर इसका रेवेन्यू कितना यहाँ से आता है, तो 17.1% यहाँ पर आता है। देख सकते हैं 17.1% रेवेन्यू जनरेट, यानी कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमर्शियल व्हीकल से जनरेट नहीं होता है। मेजर रेवेन्यू आपका जैगुआर लैंड रोवर से एंड साथ साथ यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल दोनों मिलाने के बाद यहाँ पर आता है। अभी कमर्शियल व्हीकल डिवीजन कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म रोबस्टली, उनके रेवेन्यू कितना आता है, 75,100 करोड़ का। सेगमेंट ने रिकॉर्ड किया हाइस्ट एवर एबिटिडा ऑफ 8,800 करोड़, जनरेटिंग 7,500 करोड़ इन फ्री कैश फ्लो एंड डिलीवरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 37.7%। हम लोगों ने ये चीज़ इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये वर्टिकल अलग होने वाली है, यही कंपनी जो रहता है लिस्टिंग के लिए जाएगी, इसलिए इसका रेवेन्यू को मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर चेक करेंगे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लैंड रोवर से जेएलआर से 71.5% रेवेन्यू जनरेट होता है, और उसी तरीके से अगर चेक करेंगे तो पैसेंजर व्हीकल से 11%। अभी क्योंकि दोनों एक साथ हो जाएगी, एक ही हो जाएगा, दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो लगभग 83% अप्रॉक्सीमेटली बात हो रही, इतना किसके पास चला जाएगा, तो ये पैसेंजर व्हीकल के पास चला जाएगा। एंड ये जो पार्ट है ये आपका कंपनी यहाँ से अलग हो जाएगी, जिसके पास 17.1% रेवेन्यू रहेगा। तो आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर दिया गया, ब्लू में जेएलआर है, ब्राउन में चेक कीजिएगा तो पीवी है पैसेंजर व्हीकल, ग्रीन में सीवी है, अदर्स जो रहता है ये 0.4 में है। तो इस तरीके से देखिए रेवेन्यू ब्रेकअप मैंने बता दिया। तो मान लीजिए अगर हम लोग रेवेन्यू को सिर्फ अगर लेते हैं तो देखिए इस तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चला जाएगा। रफली 80% पैसेंजर व्हीकल के पास हो जाएगा एंड 20% रफली किस पास चला जाएगा, कमर्शियल व्हीकल के पास चला जाएगा ऑन रेवेन्यू बेसिस में। लेकिन ये भी गलत है बिकॉज हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को अभी तक लिया नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बस बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 80,000 चला जाएगा पैसेंजर व्हीकल के पास एंड 20,000 चला जाएगा कमर्शियल व्हीकल के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से दो हिस्सों में ये बट जाएगा। अब देखिए रिकॉर्ड डेट वाले दिन यहाँ पर क्या होगा, 14 अक्टूबर को क्या होगा, यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है ना वो अच्छा खासा ड्रॉप कर जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लगाया था तो 80,000 रह जाएगा एंड 20,000 क्या हो जाएगा, चला जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। फिर वो तो आपको लगेगा मुझे तो अच्छा खासा लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस नहीं हो रहा है बिकॉज आपको इसके बदले में तो कमर्शियल व्हीकल का शेयर आपको मिलेगा। वो डिपेंड करेगा आप लॉस में कि प्रॉफिट में, किस में डिपेंड करेगा, लिस्टिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। लिस्टिंग कैसा होता है सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि मान लीजिए आप निवेशित रहते हैं, रिकॉर्डेड तक अगर आप होल्ड करके भी रखिएगा तो अलॉटमेंट और लिस्टिंग होते होते 2 महीने तक का समय यहाँ पर लग जाता है, 2 महीना तक का समय लग जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, छोटे निवेशक इसमें बुरी तरीके से फंस जाते हैं, जिनके पास मात्र मान लीजिए सिर्फ पूंजी जो रहता है 1 लाख रुपए का है, उसी के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं और उसी की तरह मान लीजिए पैसा कमाते हैं। अगर उस समय 2 से 3 महीने तक अगर पैसा ब्लॉक रह जाता है तो आप जो छोटा छोटा अमाउंट जो हर दिन कमाते हैं ना वो पैसा फंस सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास इतना ही पैसा है या फिर आप दूसरे शेयर से भी अगर ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं और सोच रहे कि टाटा मोटर्स में अगर अच्छा पैसा कमा लूँ तो ये 2 से 3 महीने तक ये पैसा फंस सकता है। अगर आपकी किस्मत रही तो पैसा अच्छा बनेगा, अगर किस्मत खराब रहा तो पैसा तो ब्लॉक रहेगा ही रहेगा, साथ साथ अगर मान लीजिए लिस्टिंग खराब रहा तो और फंस सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों को ध्यान रखना है।
किस्मत अच्छा रहेगा तो पैसा बनेगा, नहीं रहा तो फंस भी सकता है, ये कहने का मतलब है। एंड जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है तो वो क्या करेंगे, शेयर को खरीद लेंगे, लिस्टिंग गेन लेने का कोशिश करेंगे, तो लिस्टिंग गेन ना भी मिले, मान लीजिए लॉस भी होता है, तो फ्यूचर में उसको एवरेज करके निकालने का उनके पास ताकत है, तो इस तरीके से पैसा कमा लेते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर में अगर चेक कीजिएगा तो रिलायंस का जब डिमर्जर हुआ था तो जियो फाइनेंस का शेयर लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग होने का 2-3 लोअर सर्किट लगा, उसके बाद जो रहता है उसके में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बना। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा अगर चेक कीजिएगा तो आईटीसी होटल में भी डिमर्जर, आईटीसी में भी डिमर्जर हुआ, आईटीसी होटल जब अलग हुई तो उसमें भी चेक कीजिएगा, उसमें भी लगभग एक दो लोअर सर्किट लगा, उसके बाद फिर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बना, उसके बाद फिर लोगों ने अच्छा खासा वहाँ पर पैसा कमाया। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अधिकतर जो ब्लू चिप कंपनीज है ना उसमें लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अगर बन गया तो किस्मत की बात है, नहीं बना तो फिर उसमें फंसने का भी थोड़ा चांसेस यहाँ पर बनता है। तो अब जो है बहुत लोग क्या करेंगे, लिस्ट रिकॉर्ड डेट से पहले जो रहता है ना, अभी खरीद करके जब तक ये शेयर भागेगा तब तक करेंगे, रिकॉर्ड डेट से कुछ दिन पहले प्रॉफिट बुक करके फिर निकल जाएंगे, और जब लिस्टिंग होगा लिस्टिंग वाले दिन फिर उसमें ट्रेडिंग एंड वहां पर इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिया, हो सकता है यहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा बन जाए, हो सकता है न भी बने, सब कुछ किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको दोनों व्यू बता दिया है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।